अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल देख के अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आ गए हैं। मेरा नाम है हमजा पाशा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 2018 मॉडल की होंडा स्विक की रिस्टोरेशन को कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। ये बिलखसूस मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले निसान डेज हाईवे स्टार की मुझे नहीं आइडिया था कि वो लोगों को इतना हेल्प करेगी। और आप देख सकते हैं उसके व्यूज़ भी थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं और कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये गाड़ी अगर ली है तो इसको भी रिस्टोर मैं कर रहा हूँ तो इसकी भी सीरीज़ बनाऊँ। एनीवेज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि मैं इसको मैकेनिकली इसमें क्या काम करने जा रहा हूँ। ऑल्दो इट्स फर्स्ट ऑनर कार, 55,000 किलोमीटर ड्रिवन कार, ठीक है। और मैंने क्योंकि इसको अभी लिया है, लेकिन ये जिनके पास रही है और जिन हाथों में रही है उन हाथों ने कभी रहम नहीं सीखा था, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम आगे जो भी काम करने जा रहे हैं उनके अलावा इस एपिसोड में आप इसके मेन मैकेनिकली काम देखेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसके कॉस्मेटिक से रिलेटेड ब्यूटिशियन, इसकी जो है ना खूबसूरती इन्हेंस करने वाले काम उसको दिखाऊं। और इस सीरीज को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2-3 एपिसोड्स में इसको कंप्लीट कर देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको देखने का मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी के साथ इंक्लूडिंग रेट्स, एक्सपीरियंस, टाइम आपको इसमें मेंशन कर सकूं, वर्कशॉप्स का भी आइडिया दे सकूं। और बाकी आगे आप वीडियो देखें और अगर आपको कोई चीज़ इसमें किसी चीज़ की कमी नज़र आए तो मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। गाड़ी फिल वक्त बैड फ्यूल एवरेज दे रही है, मिस फायरिंग का इसमें इशू है, इंजन भी थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है, फिर स्पीड में वाइब्रेशन भी। इनके अलावा एसी का कंप्लीट यूनिट का खर्चा है वो पूरा चेंज होगा। फिर उसके बाद लगे हाथ रेडिएटर भी क्लीन करवाएंगे, ज़ाहिर है इतने काम हो रहे हैं। फिर इसमें अच्छा सा नस्ली कोई ब्रांडेड कूलनेट डालेंगे। फिर इसकी जो परफॉर्मेंस लो हो चुकी है उसको अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, तैयार करेंगे। और चलें शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हम आ गए जी एक पढ़ी लिखी वर्कशॉप पे। इसका कैट चेक करेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि गाड़ी बहुत डस्टी एरिया में चलती रही है और इसको आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई नस्ली मैकेनिक इस गाड़ी को नसीब हुआ था। वैसे तो कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ करने के देसी जुगाड़ भी हैं जो लोकली मैकेनिक्स करते हैं और बेशतर आवाम उनसे अपना कैट साफ़ करवा के तो ज़ाया करवा लेती है। वो करते क्या हैं जी, उसमें लोकल केमिकल कोई डालते हैं, तेज़ाब डालते हैं। उससे होता ही है कि टेम्परेरी तौर पे आपका कैट साफ़ हो तो जाता है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग ही साफ़ होता है। कुछ अर्से बाद वो बीच में खुद ही क्रैक होना शुरू हो जाता है और वो एंड पे आपको एक लंबा चौड़ा टीका लग जाता है। इस टीके से बचने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि 4 पैसे ज़्यादा खर्चो और मेंटली सेटिस्फेक्शन हासिल करो और अच्छा नस्ली म्यारी तसल्ली वाला काम करवाओ और बार बार आपको जो है ना वो वर्कशॉपों की शक्लें ना देखनी पड़े। तो मैं इनके ओवरऑल सारे काम से बड़ा मुतमिन रहा हूँ और अच्छा काम इन्होंने किया। बाकी अब जी चलते हैं गाड़ी के ट्रांसमिशन ऑयल की तरफ। गाड़ी का एक असूल है, जब भी आप कोई गाड़ी लें तो उसके ट्रांसमिशन ऑयल लाजमी चेंज करें। मैं इसमें डाल रहा हूँ 530 ग्रेड का ऑयल, ID मिट्सू। मुझे ये ऑयल अच्छा लगता है, अच्छी क्वालिटी का एज़ कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं। स्मूथ इंजन चलता है, इससे एवरेज भी अच्छी मिलती है और सारा मामला ठीक चलता है। उससे इस इंजन ऑयल से पहले इसमें ज़्यादा ग्रेड का ऑयल डलता रहा, क्योंकि वो आपको पता है कि इतना उन्होंने ख्याल नहीं किया। तो इसको फिर मैंने प्रॉपर फ्लश करवा के तो इसमें अपना 530 ग्रेड का ऑयल ID मिट्सू का जो है ना फुली सिंथेटिक ऑयल इसमें डाला है। साथ ही फिर मैंने इसका ट्रांसमिशन ऑयल खुलवाया, जो कि 6 गियर खुलवा लिया, नहीं तो मेरा कुछ ना कुछ ज़रूर खुल जाना था कुछ दिन बाद। नॉर्मली इसमें आई थिंक 3 लीटर डलता है और जब इसको हमने फ्लश किया तो इसमें से लीटर भी नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि गियर की क्या कंडीशन थी। तो अगर ये कुछ अर्सा और चलता तो क्या होना था, फिर 5-7 लाख का झटका ही लगना था। तो टाइम से ट्रांसमिशन ऑयल गाड़ी के चेंज करवाते रहा करें, आप बड़े नुकसानात से बच जाएंगे। अब इसमें मैंने होंडा का जनरल CVT ऑयल जो आता है गियर का, रिकमेंडेड ऑयल जो है वो डाला है इसमें। और सारी रिसर्च एंड डेटा के बाद इसके सारे ऑयल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। आप जब भी अपनी कोई भी गाड़ी का काम करवाएं तो उससे पहले प्रॉपर उसको रिसर्च किया करें, क्योंकि इधर हमारे माशाल्लाह से जो मैकेनिक हैं
वो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो आपने अपनी चीज़ को ख़ुद बचाना है और उसके लिए थोड़ी सी सरकबाई ख़ुद करनी है। किसी यार दोस्त से मशवरा कर लें, नहीं तो उसको गूगल आपके हर टाइम आपके हाथ में है, उस पर चेक करें। ये है जी हमारा टीका मुबारक, ठीक है। पहला टीका हमें लग चुका है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ चुके हैं, 20-1 हज़ार रुपये लग गया इसके ऊपर। अब आ जाए जी असली टीके की तरफ। अब ये गाड़ी की स्क्रीन को असली टीका लगने लगा। पेशे खिदमत हैं जी उस्ताद टोनी साहब, करतबा चौक, मजांग रोड, लाहौर पे ये आपको मिलेंगे, सज्जाद स्क्रीन रिपेयरिंग के नाम से। उस्ताद आदमी है, काम नीयत के साथ करता है, अच्छा काम करता है। बाकी नकली सहाफ़ी बन के मैंने इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, ज़रा वो भी चेक करें और उस्ताद रंदा तजर्बा मुलाहजा फरमाओ। अच्छा, ये जो टेपें हम लगा रहे हैं ये कितनी देर बाद उतार दी? कल ही ला दो। और उसके बाद जो साइडों पे वो होगा वो लिक्विड ब्लेड ना उतरेगा, वो फिर मैं लंघते टपदे बड़ा आसान काम है। ਤੁਸੀਂ खुद भी ला सकते हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तरीका दसांगा। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਜੀ। काम आप दुनिया का कोई भी करवाएं, किसी भी बंदे से करवाएं, कारीगर आदमी की एक ही पहचान है, वो आपको मेंटली सेटिस्फाइड करके भेजता है। क्योंकि वो तब तक खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक वो अपनी उस्तादी ना दिखा ले काम में। और इस बंदे में वो क्वालिटी थी, इसलिए मैंने इसका जो है ना इंटरव्यू भी करने की कोशिश की और वो वीडियो में इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया। बाकी आप खुदा ना खास्ता आपका कभी ऐसा मसाइल हो तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक पैसों की बात है, भाई बहुत रेट थे लाहौर के पॉश एरियाज़ में। इवन मैं जहाँ पे रहता हूँ उस एरिया में तो मेरे से 5-7 हज़ार भी मांगा गया था जी। टोनी भाई, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? 1994 ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ। 1994, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6 ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਥੱਲੋਂ ਚਮਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦमी जजमेंट नहीं कर सकेगा इनको। नया दिन, नई बात और नए काम के साथ हम आ गए एक पढ़ी लिखी वर्कशॉप पे। यहाँ पे आके हमने उनको बताया है कि हमारा इशू आ रहा है रफ आइडलिंग का, मिस फायरिंग का, पुअर परफॉर्मेंस का, पुअर फ्यूल एवरेज का। तो हस्बे रवायत उन्होंने कहा जी हम पहले इसका कैट खोल के देखेंगे। ऑल दो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं इसका कैट क्लीन करवा चुका हूँ, क्योंकि हर वर्कशॉप का अपना अपना तजर्बा होता है, ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। खैर उन्होंने इसमें कैमरा डाल के देखा तो बकौल इनके कैट बिल्कुल साफ़ था। फिर उन्होंने हाउस पाइप देखना शुरू किए तो ये हाउस पाइप की आप हालत देख लें किस कदर ये फटा हुआ था। इसी की वजह से जो एयर थी वो मिक्स होकर अंदर जा रही थी और जो चेक लाइट्स का इशू बन रही थी। फिर हमने इसको हेल्थ रिपोर्ट के लिए चेक किया, स्कैनर लगाया तो उसमें डिफरेंट आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, जिसमें उसका ऑक्सीजन सेंसर का इशू था। हाउस पाइप चेंज करने के बाद हमने फिर जो है ऑक्सीजन सेंसर भी चेंज किया। जो भी इसमें पार्ट्स डले हैं वो सारे मैं ख़ुद परचेज़ करके लेके आया था। अब जहाँ तक इसके पार्ट्स की बात है तो वो मैंने पर्सनली खुद बिलालगंज जाके बाय किए हैं। मेरे कुछ रिसोर्सेज हैं वहाँ पे जिनके थ्रू मुझे अच्छा साफ़ सुथरा पार्ट मिल जाता है और रेट वही जो मार्केट का होता है उससे। 6.5 hours later. Now it's time to solve the car dancing problem। मतलब कि मेरी गड्डी क्यों डांस करती है 100 टपन तो बाद, मतलब 120-130 या ओवर स्पीड में गाड़ी जो है ना आफ्टर क्रॉसिंग 100 वाइब्रेट करने लग जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी व्हील जो है आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं, बैलेंसिंग उनकी होने वाली हो तो तब नॉर्मली गाड़ियाँ ऐसा करती हैं। और ये भी यही मसला था इसका। तो मैं इसको व्हील बैलेंसिंग चेक करवाने लाया और मैंने इनको कहा कि इसकी व्हील बैलेंसिंग कर दें। तो मीनवाइल मैंने इनसे पूछा कि क्या मसला आपको नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी जब से ये गाड़ी मार्ज वजूद में आई है उसके बाद शायद दूसरी दफ़ा जिसकी व्हील बैलेंसिंग होने लगी है। तो आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिन्हों के कोला गड्डी सी किसी फरिश्ते ने उनकी एक अद्धी दफ़ा व्हील बैलेंसिंग करवा दी सी। सो सेकंड टाइम मैं करवा रहा हूँ। अब बारी आती है जी गर्मी के तोड़ की और एसी के जोड़ की। यासिन कार एसी पे हम आ गए हैं। इनकी आजकल बड़ी धूम है टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे। मेरे खैर ये मुझे नियर बाय भी पढ़ते थे। मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे कहा जी कि लंबी चौड़ी डिटेल सुना दी, मुझे नहीं समझ आई। मैं फिर अपने जिनसे एसी का काम शुरू से डे 1 से करवा रहा हूँ, आरफ कार एसी, फैसल टाउन पे केवाल मोड़, वहाँ पे चला गया।
वहाँ पर जाके फिर मैंने आरिफ भाई को कहा कि आरिफ भाई मुझे निजात दिलाएं इस गर्मी से और मेरा मामला क्लियर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इसको 1 बाय 1 खोल के देखते हैं। कूलिंग कॉइल जो था इसका वो ऑलरेडी लीक था और कंप्रेसर भी इसका लीक है और कंडेंसर वो भी इसका लीक है, गैस भी इसमें डलेगी। तो इन शॉर्ट कि टीका बड़े वाला आपको लगेगा, आपको मज़ा आएगा। मैंने कहा जी लगाएं अब टीका। फिर ज़ाहिर है गर्मी में बगैर एसी की गाड़ी बड़ी तो चलती ही नहीं वैसे भी। तो फिर इसको हमने खैर से खोलना शुरू किया। पार्ट्स वगैरह इनके पास पहले ही अवेलेबल थे। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ था वो पहले, क्योंकि होंडा स्विक का मसला ही ये है कि इसकी कूलिंग कॉयल 1.5 साल बाद खुद बहुत लीक हो जाती है। मैं तकरीबन ये मेरी तीसरी स्विक है और मैं कोई चौथा कूलिंग कॉयल इसका चेंज करवा रहा हूँ, ऑल्दो इसका पहला है। तो ये इसका कूलिंग कॉयल जो है ना, जेन्युइन जो गाड़ी आती है उसका भी 2-2.5 साल ही निकालता है। अब ये जी गाड़ी में से निकला हुआ पुराना कंडेंसर है, आप इसकी कंडीशन देख लें, लीक हो गया हुआ है, ब्लैक कार्बन इसके ऊपर आ गया है। ये इसका कंप्रेसर पड़ा हुआ है और वो रही इसकी पुरानी कूलिंग कॉयल। ये इसमें हम न्यू कूलिंग कॉयल डालते हैं जो कि आरिफ भाई खुद इंपोर्ट करते हैं और बाज़ाहिर तो ये कंडीशन वाइज अच्छी लग रही थी, बाकी अभी इसको चला कर देखेंगे तो पता चलेगा। ये ब्रांड ऑफ मलेशिया का वी-कूल कंडेंसर हमें बड़ी मुश्किल से मिला। इस फ़ोटो में आप पुरानी कूलिंग कॉयल जो कि कैमरे के साथ हमने देखा था लीक हो चुकी थी, ये वो फ़ोटो थी। और एंड पे हमने गैस शैस एसी की कंप्लीट करके एसी को अच्छे तरीके से सर्विस करवा के, जो कि आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद गाड़ी को पैक किया और फिर साथ ही रेडिएटर खुलवा के वॉश करने भेजा हुआ था वो फिट किया और उसमें ये कोलनेट डाला कॉल्टेक्स का, जो कि हमें 1800 रुपये पर लीटर मिला। ये इसमें कुछ एरर आ रहे थे, इनको भी हमने फिर क्लियर किया और हमारा सफ़र हुआ कंप्लीट। अब वापसी पे मौके की मुनासिबत, पेट्रोल की बचत और वक्त की बचत के साथ हमने रुख किया अपने पुराने मलेदार मीर हसन भाई की शॉप पे, जिनसे मैं डे 1 से गाड़ियों के पेपर्स वगैरह लगवा रहा हूँ। अच्छा काम करते हैं ये भाई भी और हमें डिस्काउंट के साथ साथ चाय पानी भी पिला देते हैं। मैं इसको अपना मोस्ट फेवरेट पेपर लगवा रहा हूँ, इसका नाम है जी सोलर पेपर्स को बोलते हैं और ये काफ़ी सन वेव्स प्रोटेक्शन के साथ साथ प्राइवेसी भी बड़ी अच्छी प्रोवाइड करता है और मैं इसको काफ़ी सालों से लगवा रहा हूँ। 3-4 साल से मैं रेगुलर ये पेपर अपनी गाड़ियों पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सारी वीडियो आपने देख ली, अब आते हैं सारी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। हमने जितने भी काम करवाए गाड़ी के, वो मोस्टली जब भी कोई बंदा कोई भी गाड़ी लेता है किसी भी मॉडल की, तो उसको ये काम लाजमी करवाने चाहिए। और खसूसी तौर पे ये लिफाफा जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ऑल्दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, तो कहने का मकसद है कि आपने अपनी चीज़ की केयर खुद करनी है। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ये काम थे जिसमें गाड़ी की पुअर परफॉर्मेंस को हमने इन्हेंस किया। उसके अलावा इसके जो छोटे मोटे एडिट थे उनको हमने चेक किया। फिर कैटलिटिक कन्वर्टर था, फिर इसके हॉर्स पाइप्स थे, उसके अलावा छोटे मोटे जितने भी इसके काम थे वो हमने इस सीरीज़ में एपिसोड में देखे हैं। बाकी इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे भी। तो नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वो हमारा होगा इस गाड़ी के कॉस्मेटिक से रिलेटेड, जो हम इसमें कॉस्मेटिकली चेंज लेके आएंगे। पोशिश वगैरह आप देखने हैं और कंपाउंड वगैरह गाड़ी की वो चेंज करवाएंगे, इसको कंपाउंड शपाउंड पॉलिश वगैरह, बम्पर शम्पर, गाड़ी को एक ना इंग्लिश लुक की तरफ लेके आएंगे। तो बाकी पैसे मेरे जो इस पे लग गए हैं वो मैं आपको इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में टोटल बताऊंगा। अब तक का जो मेरा इस गाड़ी पे एक्सपेंस जो कि आपने इस एपिसोड में देखा है वो तकरीबन 20,000 के मेरे ऑयल्स वगैरह इसमें चेंज हुए। फिर उसके अलावा मेरी कुछ ट्यूनिंग्स वगैरह थी, कैटलिटिक कन्वर्टर की सफाइयाँ वगैरह थी, वो चीज़ें डाल के, बाकी चीज़ें डाल के और होस पाइप्स वगैरह डाल के, तो समझ लें इंक्लूडिंग एसी का जो यूनिट हमने पूरा डाला है वो एसी का यूनिट डाल के, तो मैं अब तक तकरीबन अराउंड 2 लाख के पास पहुंच चुका हूं। अब इसमें मोटा खर्चा जो है वो है एसी के यूनिट का। सेकंड जो इसमें खर्चा है वो हमें पड़ गया है ऑयल्स जितने भी हमने इसके चेंज किए उन चीज़ों का, कैटलिटिक कन्वर्टर की सफाइयों का, हॉर्स पाइप्स का। मेन खर्चा हमारा एसी का आया है इसमें, और बाकी वो छोटे मोटे काम थे जो होते होते 2 लाख तक पहुंच गए। तो वीडियो आपने सारी देख ली। बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपको बताता चलता हूँ
कि ये सारा काम हमें कंप्लीट करने में तकरीबन 10 से 12 दिन का टाइम लगा। और दो काम इतने ज़्यादा डिटेल वाले नहीं थे, लेकिन होता कुछ यूँ है कि आपने जब भी कोई काम करवाना है तो आपने पर्सनली पहले उसकी, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ अपनी हर रिस्टोरेशन वीडियो में, कि आपने उन कामों की नौयत को खुद देखना है, खुद R&D करनी है, प्रॉपर खुद डायग्नोस करना है। तो बेसिकली इस सीन में भी हमें डायग्नोस करने पे 4-5 दिन लग चुके थे मुझे, जो मैंने डिफरेंट स्टडी किया इसको। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये काम इस तरीके से करवाए जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरीके से वो काम करवाए, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे, जो कि मैकेनिक लगवाते हैं, जिनको पता नहीं होता, जानबूझ के वो लगवाते हैं। उससे आपका टाइम भी किल होता है और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। और लास्ट पे आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत होती है कंटेंट क्रिएट करने में भी। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचे तो प्लीज़ अपनी राय से आगाह करिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हमजा आसिफ पाशा साइनिंग ऑफ।